सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से मैं वापस आ चुका हूँ। ठीक है, मैं ही हूँ। तो आज हम फिर से निकल गए एक ऊबर ईट्स की वीडियो बनाने। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी ऊबर ईट्स ऑलरेडी, जिन्होंने नहीं देखा हो तो भाई प्लीज़ मेक श्योर चेक दैट आउट। आज मैंने एक अलग सिस्टम अप्रोच किया। उस दिन तो हम काफ़ी देर के लिए किए थे। आज मैंने ये सिस्टम ये बनाया कि आज है फ्राइडे। ठीक है, तो आज हम ऊबर सिर्फ पीक आवर्स पर करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से पीक आवर्स होते हैं 5 to 9 कह लो या 5 to 10 कह लो। देर रात करने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कल मेरे को ऑलरेडी अपनी सुबह शिफ्ट होती है, उस पर जाना है। तो मैंने सोचा कि यार ट्रेंड निकालते हैं कि पीक आवर्स में काम करने का क्या फ़ायदा है। तो अभी हो रहे हैं एग्जैक्टली 5:30 और मैंने अपना ऊबर कैब अभी स्टार्ट नहीं किया। मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना चाहता हूँ, उसके बाद ऊबर कैब स्टार्ट करूँगा। और 3 या 4 घंटे में जितना भी ट्रेंड होगा उतना मैं आपको दिखाऊँगा और बताएंगे कि भाई लास्ट में अगेन पैसे कितने बने। आज की डेट में क्या है ना कि अभी मार्च ख़त्म होने वाला है और स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आ गए हैं। तो नेचुरल सी बात है कि आने वाले टाइम में ऊबर का धंधा भी स्लो होता रहेगा। एंड ऊबर ईट्स एंड ऊबर एक्स का दोनों का ना बहुत डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है। जो एक्सपेक्टेशंस आप ट्रिप्स की ऊबर एक्स में एक्सपेक्ट करते हो वो सेम हो सकता है ऊबर ईट्स में ना हो, या कभी ऊबर ईट्स में ज़्यादा हो, ऊबर एक्स में कम हो। तो वो बात की बातें हैं। लास्ट में आपको बताऊंगा कि हमने कितने घंटे काम किया, कितने हमारे पैसे बन गए। अभी तक भाई आपने मेरे को अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई सबसे पहले वो करो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसा कंटेंट और बनाने की। और भाई एक और चीज़, आज की वीडियो भाई थोड़ी मैं छोटी रखूँगा। इसके 2 बहुत बड़े रीज़न हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जब मैं वीडियो बनाने में थोड़ा ना व्यस्त हो जाता हूँ तो ऑब्वियसली ऊबर पे फोकस कम हो पाता है, क्योंकि भाई आप सेम टाइम कस्टमर से भी बात कर रहे हो, ऊबर के ऐप्स पे डिलीवरीज भी एक्सेप्ट कर रहे हो और आप अपनी वीडियो भी बना रहे हो। तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल हो जाता है। बट स्टिल मैं प्रेफर करूँगा कि जितना ज़्यादा कंटेंट हो सके उतना बताऊँ मैं, और आपको जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वो सारी बताऊँ। कुछ भी चीज़ अगर आपको डाउट हो अगेन यू कैन ऑलवेज कमेंट इट डाउन। ऊबर की वीडियोज़ और चाहिए हो तो और बता देना। बाकी भाई ट्रैफिक अभी से चालू हो गया है। फ्राइडे इवनिंग काफ़ी ट्रैफिक होता है इन अराउंड द सिटी। तो मैं एक्चुअली जा रहा हूँ एप्पल क्रॉस की साइड। यू कैन सर्च इट ऑन द मैप। एप्पल क्रॉस से लेके फ्रीमैंटल का जो एरिया है वो काफ़ी बिजी रहता है। वहाँ पे अगर बिजी नहीं हुआ देन आई विल गो टुवर्ड्स रॉकिंगहम। रॉकिंगहम काफ़ी साउथ में पड़ता है, बट वहाँ जाना वर्थ होता है बिकॉज वहाँ पे हमेशा बिजी काम रहता है। तो जैसी पहली ट्रिप आएगी तो मैं दिखा देंगे कितना सामान है, कहाँ ढूंसना है। सेम ड्रिल है एज ऑलवेज। एंड मेक श्योर इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर लीव अ लाइक। और भाई एक टिप जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है वो होती है कि भाई कितने टाइम पे कितना काम करना है। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे जो वीकडेज में 12-12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे से ऊपर आप ऊबर में कर नहीं सकते, वो आपको ऑटोमेटिक रेस्ट पर डाल देगा। तो मेरे हिसाब से भाई स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि हार्ड वर्क। कुछ बंदे पूरा दिन काम करके 150-200 बनाते हैं। कुछ बंदे भाई सिर्फ पीक आवर्स पे काम करके 90-100 बना के उसमें सेट हो जाते हैं। क्योंकि आप रेशियो निकालो, 12 घंटे काम करके आप 200 बना रहे हो या फिर आप सिर्फ 6 घंटे काम करके आप आप 120-140 बना रहे हो, किसमें ज़्यादा फायदा है। तो हमेशा स्मार्ट काम करना चाहिए, क्योंकि फ्यूल है बहुत महंगा और आपके कार पर डिपेंड करेगा आप कौन सा फ्यूल डालते हो। बट मेरे हिसाब से भाई फ्यूल एफिशिएंसी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं इंडिया से कंपेयर करूँ, इंडिया से एक्सपेंसिव है। तो आपको ना स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये नहीं करना कि भाई पूरे दिन काम करते रहो, जो ट्रिप आ रही उठा लो। क्योंकि कभी कभी पता है ये स्कैम क्या करते हैं ऊबर वाले, किलोमीटर ज़्यादा होंगे और पैसे कम होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को कई बार ट्रिप्स आई हैं 11 किलोमीटर की ट्रिप है, 12 किलोमीटर की ट्रिप है और पैसे मिल रहे होते हैं $8 $9। उसमें यार प्रॉफिटेबल ही नहीं है। आप बेयर मिनिमम लेके चलो कि जितने किलोमीटर मैं ड्राइव कर रहा हूँ उतने पैसे मेरे को कम से कम आएँ। और ये जरूर याद रखना कि वो जिस सबर में आपका ड्रॉप ऑफ है वो ऐसे आपको उजाड़ में ना ले जाए कि भाई वहाँ से आपको ट्रिप ही ना आए। मान लो आप एक अच्छे सबब में हो, आप रेस्टोरेंट से खाना उठाया, 10-12 किलोमीटर दूर जाके आपने ड्रॉप ऑफ कर दिया, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। अब वहाँ पे आप खड़े हुए हो, 10 मिनट खड़े हो, 15 मिनट खड़े हो और वहाँ पे ट्रिप ही नहीं आ रही है, तो भाई उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप स्मार्ट वर्क करो। और जो हमें 2020 से फॉलो करता है भाई, मैंने 2020, 21, 22 में काफ़ी ऊबर की वीडियोज़ में ना बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं जो आपके ज़रूर काम आ सकती है। तो भाई कभी वेले बैठो तो उन वीडियोज़ को चेकआउट करना, क्योंकि उसमें ऐसी टिप्स हैं जो आपको अपनी अर्निंग मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगी। और मैंने कई बंदे देखे हैं जो भाई $1500, $1600, $1700 कमा रहे हैं ऊबर ईट्स आज की डेट में भी। तो आप भी अगर उनमें से एक बनना चाहते हो तो भाई मेक श्योर यू फॉलो मी और पुरानी वीडियोस देख लेना। बाकी हम देखते हैं आज का ट्रेंड कैसा जाएगा। और भाई तुम्हें लग रहा होगा कि पार्थ भाई आज ज्ञान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बट भाई यही ज्ञान की बातें हैं जिसकी वजह से तुम ना मुझे याद रखोगे। क्योंकि मैंने कई बार ना ये भी मैंने काफ़ी खुले में बताया कि भाई ऊबर को कभी भी एज अपनी फर्स्ट जॉब लेके मत चलना। मैंने भी बताया हुआ है, नहीं कितने बताया हुआ है। जब हम लोग भी काम करते थे हमने कभी भी ऊबर को एज आ फर्स्ट जॉब ट्रीट नहीं किया। अब इसमें देखो ऊबर है अनप्रेडिक्टेबल, आप इसको फर्स्ट जॉब की तरह ले लोगे, अच्छी बात भी है, कई लोग करते भी हैं, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, मेरे को कुछ उसका अगेंस्ट भी नहीं है। बट मान लो आपके 2-4 दिन आपका बेकार दिन चला गया, आपके पैसे नहीं बने, आपके एक्सपेंसेस तो नहीं रुकेंगे, आपका खर्चा भी रहेगा। और हमेशा क्या होता है, जितना ज़्यादा आदमी कमाता है उतने ज़्यादा वो खर्चे करता है, और ज़्यादा खर्चों से कम खर्चों पर जाने में भाई बहुत स्ट्रगल होता है। जो आदमी यूज टू हो जाता है ना कि $2000 मेरे को हफ्ते में चाहिए
या 2500 मेरे को हफ्ते में चाहिए, उसको सडनली अगर 1000 या 1200 पे जाना पड़ता है, उसकी सबसे ज़्यादा मतलब हालत ख़राब होती है। तो नेवर यूज़ ऊबर एज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। साइड हसल करो, रात को निकलो, सुबह निकलो, जब आपके पास फ्री टाइम हो तब निकलो, बट भाई कभी भी ऊबर को अपनी प्राइमरी जॉब मत बनाना। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम इट। ऊबर एक ईजी ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स जब कोई ऑस्ट्रेलिया में आता है, उसके पास ऑब्वियसली शुरू में जॉब नहीं होती, तो ऊबर की वजह से आप कभी भी बेरोजगारी में नहीं जाओगे। बट प्लीज़ रिमेंबर दिस, डोंट टेक ऊबर एज योर प्राइमरी जॉब। बहुत ज्ञान हो गया, थैंक्स फॉर लिसनिंग। अब मेन वीडियो चालू करते हैं। आज सरप्राइजिंगली थोड़ा रश कम है, मतलब नॉर्मली इस हाईवे पे आफ्टर ऑफिस आवर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और जहाँ ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए था वहाँ पे भाई मेरे को 10-12 मिनट रुकना पड़ गया। यहाँ से हम जाएंगे, ये रोड है भाई लीच हाईवे, ये आपका ईस्ट और वेस्ट पर्थ को कनेक्ट करती है। तो आगे जाके 2-3 सबब्स आएंगे, मैं बताऊंगा वीडियो में, जहाँ पे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपनी ऊबर अर्निंग्स इफ़ यू आर इन पर्थ। मौके पे हमें 2 डिलीवरीज एक साथ आ गई हैं। पहली डिलीवरी है क्रिस्पी क्रीम की, जो कि एक डोनट शॉप है जिसका ड्रॉप एप्पल क्रॉस में है, और दूसरी डिलीवरी है हमारी चाओ पिज़्ज़ा शॉप है, वहाँ से डिलीवरी देनी है दोनों की। तो पहले एक ऑर्डर आया 9 किलोमीटर का आया, उसमें एक डिलीवरी ऐड होगी 5 किलोमीटर का, और कुल मिला के सबका मिला के अपने को मिलेंगे कुछ $19 समथिंग, ठीक है। एग्जैक्ट मैंने हिसाब में लगाया क्योंकि उसमें सेंट्स के हिसाब था, बट पहली वाली 11 की है, दूसरी वाली 8 की है। टोटल हमारा ड्राइविंग होगा आई थिंक 14 किलोमीटर्स, और हमें मिलेंगे लगभग $19 मिलेंगे। तो पिकअप लेते हैं, देखते हैं। उसने दिखाया ऐप पे कि यार 20 मिनट लगेंगे दोनों ट्रिप्स करने में, बट काफ़ी ट्रैफिक है अभी, क्योंकि मैं फ्रीवे साइड जा चुका हूँ। फ्रीवे पे भाई ऑफिस आवर्स में ट्रैफिक होता है। तो पिकअप के बाद देखते हैं भाई कितना ट्रैफिक में फंसेगा आदमी। अभी जस्ट पहला ड्रॉप ऑफ दिया है, और एक्चुअली उन 2 ऑर्डर्स के बाद एक और ऑर्डर आ गया था सेम रेस्टोरेंट से। तो बेसिकली मेरे पास 3 ऑर्डर थे पिज़्ज़ा शॉप से, और एक ऑर्डर था क्रिस्पी क्रीम का। आजकल भाई 4-4 ऑर्डर आसपास अगर हो, मतलब डिलीवरी वाला, तो आ जाते हैं ऑर्डर। तो अभी हमने पहला ड्रॉप किया है, और इसमें भाई हमें लग गए हैं 28 मिनट्स पहले ड्रॉप में ही, बट अगले 3 ड्रॉप आसपास हैं। तो इस करके उन्होंने अमाउंट उसके हिसाब से दिया था कि भाई बंदा एक साथ ले जाएगा, सामान ठंडा भी नहीं होगा, कस्टमर साढ़े नेड़े तेड़े हैं। तो चलते हैं, इन ड्रॉप्स को करने के बाद तो मैं बताऊंगा कि जो हमारी एक्चुअली होता क्या, 4 ड्रॉप एक साथ थे ना, तो ये एक ट्रिप की तरह हम कंसिडर करेंगे। फिर बताऊंगा कि एक पूरी ट्रिप करने में फ्रॉम 2 वेरियस रेस्टोरेंट्स हमारा कितना धन प्राप्त हो गया आज। बाकी भाई ट्रैफिक की समस्या, भाई मेरे को लगा था सिर्फ फ्रीवे पे ट्रैफिक होगा, बट एक्चुअली में नॉर्मल स्ट्रीट से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। इसके बाद इस ट्रिप को करने के बाद मैं वापस उस सबब में जाऊँगा, क्योंकि वो यहाँ से आई थिंक 4-5 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और वहाँ पे काफ़ी बिजी था, मतलब काफ़ी सारे ड्राइवरों से मुलाकात होगी मेरी, कह रहे थे भाई धंधा काफ़ी सही चल रहा है आज। तो यहाँ पर अपने का फ़ायदा नहीं, बिकॉज दिस इज़ अक्रॉस द रिवर, और अक्रॉस द रिवर में रहूँगा तो सिर्फ अक्रॉस द रिवर वाली ट्रिप्स आएंगे। तो मैं वापस जाना वहाँ पर, और रिज्यूम करेंगे दोबारा से, बट इनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं सब। जस्ट अभी अपार्टमेंट में डिलीवरी की है भाई, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया हमारा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आना पड़ेगा, पहले पार्किंग ढूंढनी पड़ी, उसके बाद अपार्टमेंट में ऊपर आना पड़ा 11th फ्लोर पे, और फिर अब मैं नीचे जा रहा हूँ। और इसके बाद हमारे 2 ड्रॉप और बचे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो 4 ड्रॉप हमने कर दिए हैं, और हमें इसके मिले हैं $32 प्रिसाइजली, ठीक है, विच इज़ रियली नाइस, क्योंकि काउंट आपकी एक ही ट्रिप की होगी, क्योंकि 3 ऑर्डर हमने एक ही रेस्टोरेंट से उठाए, एक दूसरे से उठाया, तो हमें 42 मिनट्स लगे कुल मिला के, और हमारे $32 हो गए, विच इज़ नाइस। एक और ट्रिप ऑलरेडी आ गया, हमें छोटी ट्रिप है, $5 to $5.5 की है, बट 1 किलोमीटर की ट्रिप है, तो इसको मैं काइंड ऑफ फ्री ट्रिप लेता हूँ। कोई भी ट्रिप जो तुम्हें अगर 2-3 किलोमीटर से नीचे क्या है, उसको फ्री ट्रिप लेके चला करो, क्योंकि तुम्हारा ऑन द वे ट्रिप भी हो जाएगी, और तुम्हें उसके पैसे भी मिल जाएंगे। तो चलते हैं या भाई अगली ट्रिप की। बाकी भाई आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो फुल डे लाइट में मैं शॉट्स नहीं ले पाया ऑफकोर्स, क्योंकि मैं घर से निकले 5:30 बजे था, तो भाई 6-6:15 बजे अंधेरा हो जाता है। तो थोड़ी वीडियो क्वालिटी फटेगी, बेयर विद मी, बट भाई पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी देंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं आएगी। तो भाई हमारी 6 डिलीवरीज हो गई हैं 1 घंटे 20 मिनट में, और हमारे टोटल हो चुके हैं $54, जो कि ठीक है भाई। मैं इससे थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आजकल ऊबर का धंधा उतनी स्पीड पर नहीं चल रहा, तो इस हिसाब से भाई काफ़ी जेन्युइन है। बत्ती जला के बात करनी पड़ रही है, बिकॉज भाई वीडियो की क्वालिटी फ्रंट कैमरे से तुम्हें पता ही है। एप्पल क्रॉस से मैं अब चला गया हूँ कोमो की साइड, विच इज़ साउथ पर्थ, वहाँ पे भी काफ़ी बिजी चल रहा है। 2 ऑर्डर्स यहाँ से उठाए हैं मैंने, अभी इसको कंप्लीट करने के बाद हम प्रीटी श्योर और ट्रिप्स आ जाएंगी। तो जैसी और ट्रिप्स आती हैं तो मैं अपडेट देते हैं, और वहाँ से आगे का देखते हैं। अगला ड्रॉप अपना यहाँ से हीरोज़ हेल्दी पिज़्ज़ा, ठीक है।
बट यहाँ पे वेटिंग सिलेंडर पे ऑर्डर अपना रेडी नहीं है, तो अभी इसमें आई थिंक 5-10-15 मिनट और लग जाएंगे, बट देखते हैं कितने में अपडेट होता है। तो इस ट्रिप का जो हमारा प्रोजेक्टेड अर्निंग है वो भी $15 है, जिसमें 2 ट्रिप्स इंक्लूडेड हैं। एक ड्रॉप अपने यहाँ से उठाना जो हीरोज़ पिज़्ज़ा मैंने दिखाया था, और एक ड्रॉप उठाना है KFC से। दोनों के कुल मिला के आई थिंक 4.9 किलोमीटर है, और हमें मिल रहे हैं $15। ये हमारे लिए देखो अच्छी बात है, मुझे समझ नहीं आया ऊबर ने ऐसा घपला कैसे कर दिया। मतलब नॉर्मली 5-6 किलोमीटर के आपको 10-11 मिलते हैं मैक्सिमम, बट हमें 15 मिल रहे हैं। तो या तो ड्राइवर्स कम है या फिर ऑर्डर सच में ज़्यादा है और तो काफ़ी बिजी चल रहा है। तो इन एनी केस हमारा फ़ायदा है इसमें, इसको करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि किस सबब में अपने को ट्रिप आती है, क्योंकि इसका जो सेकंड ड्रॉप है वो हमें विक्टोरिया पार्क ले जाएगा। अब विक्टोरिया पार्क में अब देखो बिजी रहता है, बट वहाँ पे पार्किंग ढूंढनी काफ़ी मुश्किल रहती है। सो होप एवरीथिंग गोज ऑल गुड। तो भाइयों और बहनों, मैं बीच में ज़्यादा थोड़ा व्यस्त हो गया था ट्रिप्स वगैरह करने में, क्योंकि वही बात है मैंने शुरू में बताया था, ट्रिप्स पे फोकस करोगे तो वीडियो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और सिर्फ वीडियो पे फोकस करोगे तो ट्रिप्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो मैंने बहुत मुश्किल से बैलेंस आउट किया कि बराबर सी वीडियो बन जाए, नॉट टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट। तो भाई हमारे 1 मिनट स्टैट्स मैंने निकाले थे जरा से, तो हमने 4.5 घंटे कुल मिला के काम किया। आई थिंक 5:30 समथिंग अराउंड हमें पहली ट्रिप आई थी। 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, इट्स क्लोज टू 10। तो मतलब पूरी तरह 4.5 घंटे नहीं, बट मोटा मोटा रफली 4 hours and 20 minutes ले लो, और इसमें हमारे हो चुके हैं $125 और 70 सेंट, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। अगर आप आज के टाइम से देखो तो भाई बहुत ज़्यादा रश होने लगा है एक पर्टिकुलर टाइम पे। बट इसमें ये ड्रॉबैक भी है कि अगर आपको 6 से 7 मान लो बहुत बिजी मिला, तो 7 बजे के बाद एकदम डेड हो सकता है। ये आज की बात है, आज क्या पता नॉर्मल से ज़्यादा बिजी हुए ड्राइवर का, मुझे नहीं पता। और मैंने लास्ट टाइम जब किया था इट वाज फ्राइडे नाइट एज वेल, और उस टाइम में हमारी डिसेंट अर्निंग हो गई थी। तो इस वीडियो के मुताबिक भाई ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं था, आराम से ट्रिप्स आ रही थी और आराम से अपनी कैश की कमाई भी हो गई, और अब हम जाएंगे सीधा घर। मैं और करना चाहता था, बट मेरे को और मेरी गर्लफ्रेंड को डिनर करने जाना है, तो मैंने सोचा कि यार ज़्यादा लेट करेंगे, रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे बंद हो जाते हैं, अल्टीमेटली टेक आउट लेना पड़ेगा। तो मैं लकीली अपने घर के आसपास ही था, तो यहीं पे मैं ऑफलाइन जाऊंगा एंड घर पे जाके डिनर करूंगा। भाई भूख लग रही है। एंड होप यू गाइस रियली लाइक दिस वीडियो। ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो भाई प्लीज़ लाइक मार दिया करो वीडियो पे, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके थॉट्स क्या थे इस वीडियो के बारे में। ऐसी और वीडियोस चाहिए तो उसके बारे में कमेंट करो भाई, जो चाहिए भाई कमेंट करो, खुल के बनाएंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।